झारखंड सरकार इन दिनों दिन रात गायों की सेवा करने वाली गौशाला के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, लेकिन गौशाला समिति अपनी सेवा भाव में कोई कमी नहीं लाई है। दानवीर कर्ण जैसे व्यक्तित्व के लोग हर दिन दान कर रहे हैं, जिससे कि हजारों गायों की आहार जुगाड़ हो जाता है। धनबाद जिले के कांको स्थित श्री गंगा गौशाला जो दिन रात हजारों गायों की सेवा कर रही है, यहाँ की समिति के पदाधिकारियों ने लेकर काम करने वाले कर्मी इस बात काम में लगे रहते हैं। वहीं इस गौशाला की खास बात है कि अगर कोई गाय बैल असहाय बीमार अपाहिज हो जाए, उसका इलाज झारखंड में कहीं संभव नहीं होगा तो गंगा गौशाला समुचित इलाज के साथ सेवा करते हैं। गंगा गौशाला के नाम को सुनकर बोकारो जिले के बैरमो के एक व्यक्ति अपनी अपाहिज हो गए गाय को दान कर दिया। दान करने वाले बैरमो निवासी सुदामागिरी के गाय ऊंचे स्थान से गिर गई थी, जिससे कि वह अपाहिज हो गया था। गाय के मालिक अपने स्तर से बहुत प्रयास किए, लेकिन झारखंड में इलाज कहीं संभव नहीं हो सका, जिसके बाद गौशाला को गाय दान कर दिए गए। वहीं गाय के मालिक सुदामागिरी ने बताया कि उसके घर की गाय जो ऊंचे स्थान से गिर जाने के कारण कमर टूट गई है। इसके लिए वह रांची, टाटा सभी जगह गए, लेकिन झारखंड मुख्यमंत्री से कृषि मंत्री बादल पत्र लेख को ईमेल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद गंगा गौशाला में दान कर दिए। वहीं गंगा गौशाला समिति अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि गौशाला में लगभग 1200 गायें हैं, जिसमें 200 लगभग गायें दूध देती हैं। दूध से होने वाले आय से 200 कर्मियों को मेहनताना भुगतान किया जाता है। वहीं देश के कई राज्यों सहित स्थानीय लोगों द्वारा दान से सभी गायों के चारा खुराक जुगाड़ हो जाता है। वहीं समिति अध्यक्ष ने कहा कि गौशाला के प्रति वर्तमान सरकार उदासीन है, कोई फंड नहीं दिया जा रहा है, जबकि पूर्व की सरकार में गौशाला को फंड निर्गत किया जा रहा था। मैं बेरमो से आया हूँ और इधर 3 तारीख गुरुवार को मेरी गाय जो है ऊंचाई से गिर जाने के कारण उनका रीढ़ की हड्डी में दर्द आ गई और उनके घुटने की हड्डी टूट गई है। इसी संदर्भ में मैं यहाँ कतरास गौशाला मेरे को जानकारी मिली कि यहाँ पे गाय के लिए समुचित व्यवस्था है और जो क्षतिग्रस्त गाय है उनके लिए भी देखरेख की व्यवस्था है। तो वो गाय गिर जाने के कारण वो चलने में असमर्थ थी, तो मैं लेकर के यहाँ पे आया हूँ और मैंने अपने स्तर से पूरे झारखंड में प्रयास किया, यहाँ से लेकर के रांची तक और सभी जगह मैंने मतलब इस बारे में ईमेल भी किया मैंने, लेकिन कोई भी इसका मतलब कि जवाब नहीं मिला। और झारखंड में भी इसके जो है मतलब सरकारी तौर पर कोई व्यवस्था सही नहीं है और हमारी बहुत दुधारू गाय है और बहुत वो कष्ट में है। इसलिए मैं आज कतरास गौशाला में मैं लेकर के आया हूँ अपने गाय को और मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि कई क्षतिग्रस्त गाय को यहाँ अच्छे से देखरेख करते हैं, पालन करते हैं, लोग दवा करते हैं और इलाज करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं लेके आया हूँ अपने गाय को, मैंने यहाँ से अभी दान करके मैं जा रहा हूँ। क्या सुने थे और हुआ क्या? वो खड़ी हो पाती है कि नहीं? नहीं, खड़ी नहीं हो पा रही है, वो बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही है। पिछले 2 टांग की उसकी जो जांघ की हड्डी टूट जाने के कारण वो खड़ी होने में असमर्थ है। वो मैं इस संदर्भ में मैं बात किया, रांची से भी बात किया मैं और जमशेदपुर से भी बात किया, तो ऐसे कोई जानकारी मेरे को नहीं मिली कि मतलब कि जो है इसका कोई इलाज समुचित इलाज है और इस कारण मुझे जो है यहाँ पे आना पड़ा। और ये गंगा गौशाला कतरास में मैं आया, बेरमो से चलकर मैं आया हूँ और अपनी गाय को आज दान दे करके जा रहा हूँ। मैं इस संस्था से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, श्री गंगा गौशाला। ये गौशाला हम लोगों के लिए एक वरदान है, जिसकी कि हम लोग सेवा जी जान से शुरू से करते आ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1100-1200 गायों की रख रखाव और देख रेख होती है, जो कि समाज के माध्यम से होती है। किसी भी तरह का आज के समय में सरकारी योगदान नहीं है। धनबाद में और दूसरे भी स्टेट में दानवीर कर्ण है, जो कि इस गौशाला को उन्हीं की बदौलत हम लोग चला पा रहे हैं। मोर देन 100 ईयर्स पुरानी ये गौशाला है। 1100-1200 पशु में से जो दूध देने वाली गाय 200 से 250 गाय है, जो कि ये दुधारू हैं और इन्हीं का दूध जो है हम लोग यहाँ पर वितरण करके कुछ इनकम हम लोग क्रिएट करते हैं। यही जो कुछ इनकम दूध के माध्यम से होती है, इसी के द्वारा लगभग 100 से ऊपर यहाँ कर्मी हैं, जिनका कि रख रखाव भुगतान सारा काम होता है। बाकी जो रकम हम लोगों के दान के द्वारा आती है, जो लोग गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा इस गौशाला को
दान देकर के ही चलाते चले आ रहे हैं। गायों का जो दाना, बिचाली और जो भी चीज़ें हैं, ये सब हम लोगों के दान के फंड से ही आता है। आज के समय में गौशाला के प्रति सरकार बिल्कुल उदासीन है। यूँ कहे कि किसी भी तरह का फंड है गौशाला में सरकार के माध्यम से, और ना ही कोई उनका योगदान है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सज्जन जो कि शुरू से अपनी गाय को लेकर आए, गाय उनकी अपाहिज है, चल फिर नहीं पा रही है, सब जगह थक हार कर उनको गौशाला का पता चला और यहाँ वो गाय लेकर आए। हम लोगों ने शहर उनकी गाय का देखभाल करने का जिम्मा लिया, क्योंकि और भी इस तरह गायें हैं जो हम लोग बराबर देख रेख करते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं और इलाज करते आ रहे हैं। पशु की देख रेख करना एक बहुत आसान बात नहीं है। कुछ लोग जो समर्थवान भी हैं, सारी उनके पास सुविधा भी है, लेकिन वहाँ पर इलाज की सुविधा नहीं है, पशु को देख रेख की सुविधा उनके यहाँ नहीं है। इस तरह के लोगों के लिए ये गौशाला एक वरदान है, जो कि हम लोग देख रेख करते हैं और इलाज करते हैं।